ओम शांति। 5 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। अर्थात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे, ये शरीर केवल आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। इस संसार में जो आपका पार्ट था वो प्ले करने के लिए मिला है। तो ये शरीर मात्र एक साधन है। इस शरीर से हमें कोई ममत्व नहीं रखना है। क्या पता इस शरीर का पार्ट कब पूरा हो जाए और ये शरीर कब साथ छोड़ दे। इसीलिए हमें किसी प्रकार का इससे कोई ममत्व नहीं रखना है और हमें इस संसार में किसी भी आत्मा से मोह नहीं रखना है। हमें अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। बाबा ये कभी नहीं कहते कि बच्चे आप अपनी जिम्मेदारियां मत निभाइए, लेकिन बाबा हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि बच्चे कभी किसी से मोह मत रखना। यदि आपको प्रेम रखना ही है तो एक परमात्मा से रखो। इस संसार में वो कोई नहीं कर सकता जो परमात्मा कर सकता है। यदि हम उसे अपने जीवन का एक दिन का 1 घंटा भी देते हैं तो वो हमारे दिन के 23 घंटे सफल कर देता है। इसीलिए बाबा को याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अपना समय बिताओ। वो आपका समय, आपका भाग्य सब सफल कर देगा। परंतु यदि आप इस संसार की आत्माओं के साथ मोह रखोगे तो केवल वो आपके समय का, आपकी ऊर्जा का लॉस होगा। इसीलिए परमात्मा को याद करो। अगला पॉइंट है, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। अर्थात हमें अपने हर एक बोल, कर्म, चलन सब पर भरपूर अटेंशन रखना है, क्योंकि हमें परमात्मा से नहीं चुना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमें देवी देवता बनाने आए हैं। इसीलिए देवी देवताओं के बोल और कर्म साधारण नहीं होते, तो हमारे भी साधारण हो नहीं सकते। हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। हमें लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत नम्रता से बातचीत करनी है। कभी बाबा को देखा किसी बच्चे से नाराज होते हुए? हम तो चाहे जितने गलत कर्म कर देते हैं, फिर भी बाबा हमें खुली बाहों से स्वीकारता है और उतने ही प्रेम के साथ आलिंगन देता है। तो हमें भी इस संसार की सभी आत्माओं के साथ बहुत नम्रता और मधुरता का व्यवहार करना है। और ये व्यवहार तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर नम्रता का गुण धारण करेंगे। तो हमें अपने अंदर नम्रता अवश्य धारण करनी है। और यकीन मानिए, इस संसार की आधी समस्याएं यदि आप नम्रता का गुण धारण कर लें तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हर संसार में हर बार कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट वाली बात हो ही जाती है, परंतु यदि हम बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करें तो ये जो कड़वाहट वाली बात है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अर्थात इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब नश्वर हैं। जब प्रकृति हलचल मचाएगी तो इस संसार की सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी और साथ रहेगा तो एक बाबा का ही। बाबा का याद और बाबा की शक्तियाँ भी उस समय हमें अचल और अडोल बनाए रखेंगी। इसीलिए हमें बाबा से प्रेम रखना है।
इस संसार को हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। हमें बस केवल यही समझना है कि हम इस संसार में केवल पार्ट बजाने के लिए आए हैं। एक नाटक है जिसमें हम सबका अपना अपना किरदार है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा हम उस नाटक से बाहर निकल जाएंगे। हमें ऐसा सोचना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा का याद हमारा ये जीवन तो बहुत ही सुंदर बना देता है, साथ साथ आने वाले कई सारे जीवन भी उसे भी सुंदर बनाता है। इसीलिए यदि आपको ममत्व रखना है तो केवल एक बाबा से रखो। इस संसार रूपी भवसागर से यूं चुटकियों में बाबा हमें बाहर ले जाएगा। हमें किसी भी देहधारी को नहीं देखना है, ना ही हमें उससे कोई ममत्व रखना है। अगला पॉइंट है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। अर्थात जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं फिर भी उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आ जाती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देता है और फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। अगला पॉइंट है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक पाप का पदम गुना फल मिल जाता है। अर्थात अभी जब बाबा आया हुआ है, संगम युग के समय सतयुग की राजाई देने, सतयुग की स्थापना करने, तो जब हम बाबा का साथ देंगे तो बाबा की शक्तियाँ मुश्किल समय पर हमारा साथ देंगी, हमें वरदाता स्वरूप बनाएंगी। इसीलिए हमें बाबा का ज्ञान अभी अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे उतना ही मुश्किल वक्त आने पर बाबा की शक्तियाँ हमारा सहयोग देंगी और हमें उसका पदम गुना फल मिलेगा। ओम शांति।